सभी सज्जनों को जय सीताराम जी। विश्व समभाव दिवस की इस मंगलमयी बेला पर हम सतयुग दर्शन वसुंधरा, इस पावन धरा पर उपस्थित आप सभी सज्जनों का अपनी अंतरात्मा से अभिनंदन करते हैं। समभाव दिवस की आप सबको बहुत बहुत मुबारक। इस संदर्भ में आओ अब सब मिलकर एक शुभ संकल्प लेते हैं। समभाव अपनाएंगे, समदृष्टि हो जाएंगे। समभाव अपनाएंगे, समदृष्टि हो जाएंगे। समभाव अपनाएंगे, समदृष्टि हो जाएंगे। सज्जनों, विश्व समभाव दिवस के इस शुभ अवसर पर अब सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ की बात ध्यान से सुनो। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार जानो, ईश्वर सम है, वह सम ही ईश्वर है। जानो, सम का अर्थ है समान यानी बराबर, अभिन्न, यथार्थ आदि। सज्जनों, सम से ही साम्य यानी समान होने का भाव, समभाव उत्पन्न होता है तथा इससे भावों में एक रूपता व एक रसता पनपती है। इस आशय से सज्जनों, समानता का, समता का, एकता का यानी सर्वव्यापक भगवान का प्रतीक है। इसी तरह समभाव, समान भाव या प्रकृति से युक्त हो, हर हाल में एक रस रहने का द्योतक है। इस परिप्रेक्ष्य में सज्जनों, आगे जानो कि एक समभावी समग्र विश्व को अपने पराये की भेद बुद्धि से रहित होकर एक रूपता से देखता है। इसलिए उसका चित्त कभी भी दुखी या क्षुब्ध नहीं होता, अपितु वह तो जीवन की हर परिस्थिति में यानी संयोग वियोग, हर्ष शोक, सिद्धि असिद्धि, जय पराजय, मान अपमान, लाभ हानि आदि में समरस निष्पक्ष बना रहता है तथा परस्पर सज्जनता अनुरूप एक सा आचार व्यवहार करते हुए समदर्शी कहलाता है। कहने का आशय यह है कि समभावी सम, संतोष व धैर्य धारण कर अपनी वृत्तियों को सदा शांत रखता है और एक साधक की भांति अपने विकास के लिए निरंतर ध्यानपूर्वक परिश्रम व तप करते हुए सच्चाई धर्म की राह पर निष्कामता पूर्वक चलता है। इसी कारण उस संकल्प रहित के भावों या विचारों में कभी परिवर्तन नहीं होता, अपितु चंचलता से रहित साम्य मन चित्त की इस अवस्था में उसका ख्याल ध्यानवल व ध्यान प्रकाशवल जुड़ा रहता है। परिणामतः आत्म साक्षात्कार होने पर वह सदा
ईश्वर है अपना आप के विचार पर सुदृढ़ बना रहता है और उसकी दृष्टि समस्त नश्वर पदार्थों में अनश्वर परमेश्वर को समभाव से देखते हुए सदा एक समान बनी रहती है। इसलिए वह एकाग्रचित निरासक्त व्यक्ति सहज ही आत्मज्ञान प्राप्त कर समबुद्धि हो जाता है। ऐसा कमाल होने पर ना तो उसका कोई शत्रु रह जाता है, ना मित्र, ना उसे हर्ष का अनुभव होता है, ना शोक का, अपितु आत्म स्वरूप का निरंतर मानसिक प्रत्यक्ष होने के कारण उसके हृदय में समता स्थिर हो जाती है। सज्जनों, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए ही तो कुदरती वेद शास्त्रों में कहा गया है कि समता ईश्वरत्व का गुण है, यानी परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। इस सर्वश्रेष्ठ गुण के हृदय में स्थित हो जाने पर मैं तू का सवाल मिट जाता है। वह सब चिंताएं व संघर्ष समाप्त हो जाते हैं और व्यवहारिक जीवन में सर्वत्र सजनता, परोपकारिता की निर्मल धारा प्रवाहित होने लगती है। इसलिए तो समभाव अपनाकर हर प्रकार से के पूर्वाग्रह तथा भेदभाव से ऊपर उठ समदृष्टि हो जाने वाला आत्मानुशासित जितेंद्रिय निर्विकारी साधक हर अवस्था व परिस्थिति में एक रस व एक रूप बना रहता है और जीते जी जन्म मरण पर विजय प्राप्त कर परम गति को प्राप्त कर लेता है। इस महत्ता के दृष्टिगत ही सज्जनों, सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, समभाव समदृष्टि दा सज्जनों, समभाव समदृष्टि दा सज्जनों, दिल में अमल ले आओ, दिल में अमल ले आके सज्जनों, दिल में अमल कमाओ, दिल में अमल कमाओ, दिल नाल दिल मिलाओ, दिल नाल दिल मिलाओ। उपरोक्त से सज्जनों ज्ञात होता है कि एक समभावी हर हाल में सदा सुख शांति का ही अनुभव करता है। जीवन की विषमताओं में जिस गति से उसके हृदय में समभाव सुदृढ़ होता जाता है, उसी गति से उसकी सुख वृद्धि भी संपन्न बनती जाती है, क्योंकि वह सुख आत्मानंद में रूपांतरित होकर शाश्वत रूप धारण कर लेता है। यह आत्मानंद ही परिणाम स्वरूप में कर्म मुक्ति का कारण बनता है, क्योंकि राग द्वेष मोह माया से रिक्त मनः स्थिति में संसारिकता का बीज सूखने लगता है और वह आत्मतुष्ट मनुष्य कर्ता होते हुए भी ग्रहण और कामना की भावना से मुक्त होकर हर कर्म निष्कामता व अकर्ता भाव से धर्म संगत संपन्न करता है। इस प्रकार सज्जनों, फिर न पुण्य का आश्रय रहता है न पाप का, अपितु इंसान स्वार्थपरता को त्याग दूसरों के सुख के निमित्त अपने सुख का त्याग करने की कला सीख परोपकारी बन जाता है और परमात्मा का सपुत्र कहाता है। जानो, ऐसा सुपात्र ही
परमात्मा से सब कुछ प्राप्त करने का योग्य अधिकारी सिद्ध होता है। स्पष्ट है सज्जनों, ईश्वर की सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता व सर्वशक्तिमानता को अभिव्यक्त करने वाला समभाव समता का मूलाधार है तथा धर्म का प्राण है। तभी तो कहते भी हैं कि एक समभावी अपने यथार्थ धर्म के स्वरूप को जानने वाला होता है। वह अपने जीवन में जो कुछ भी करता है वह धर्म संबंधी समस्त सिद्धांतों और नीति नियमों के अनुसार करता हुआ सदाचारी कहलाता है। इस प्रकार समभाव का अनुशीलन कर उसका आंतरिक एवं बाह्य विकास सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है और लौकिक व अलौकिक स्वरूपों में प्रतिफलित, पल्वित और पुष्पित हो सबको सुख शांति प्रदान करता है। एविद वह सज्जन पुरुष सबका और सब उसके प्रिय बन जाते हैं। इसीलिए तो सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, सम्मानो सम्मानो सम जानो सम लवो पहचान सम दृष्टि जानो। यहाँ सज्जनों यह भी जानो कि समभाव समदृष्टि आधारित नीति नियम व सिद्धांत जहाँ सुदृढ़ व सबके लिए कल्याणकारी होते हैं, वहीं समता से रहित नीतियाँ कुल संसार के लिए दुखदायी और शीघ्र नष्ट होने वाली होती हैं। कैसे? आओ अब इस बात को समझते हैं। जानो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समभाव के अभाव में ऊंच नीच की हेतु विषमता यानी असमानता व प्रचंडता की स्थिति जन्म लेती है और मनुष्य की बुद्धि मलिन हो नाना प्रकार के पाखंडी उपदेशकों के उपदेशों के प्रभाव से कर्म बंधन की कर्म वासना में जकड़ जाती है। इस संदर्भ में सज्जनों, यदि वर्तमान परिस्थितियों के तहत हम व्यक्तिगत परिवार को लें या अखिल ब्रह्मांड को, एक मनुष्य को लें या व्यापक समाज को, सभी के मध्य इस विषमता का तांडव अबाध गति से चल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि द्विद्वैत, राग द्वेष, मोह माया, नफरत घृणा, अन्याय अनीति, कलह कलेश, धार्मिक तर्क वितर्क, झूठ फरेब, युद्ध संघर्ष, वैर विरोध सर्वग्राही रूप धारण कर मानव जाति की सुख शांति व्यवस्था और समृद्धि को निगल रही है। ऐसे में दुख की बात यह है कि जिस मानव को समभाव का आश्रय ले सर्वहित की भावना से सराबोर हो, धर्म, त्याग और नैतिकता के सिद्धांतों का साधक बनना चाहिए था, वह आज समत्व के दृष्टिकोण के अविकसित होने के कारण स्वार्थपरता से ग्रसित हो विषमता का पोषक बन गया है और रोने झुकने के स्वभाव में बुरी तरह से अटक कर रह गया है। परिणाम यह निकल रहा है कि विषमता की गर्त में पड़ा आधि व्याधि से संतप्त आत्मविस्मृत मानव आज अज्ञानवश भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार व अंधविश्वासों आदि का शिकार हो चिंता व दुख की वेदना से कर रहा है। विषमता अथवा असंतुलन की यह चरम स्थिति है, जिसके कारण
इस पृथ्वी पर न केवल मनुष्य अपितु समस्त प्राणियों के अस्तित्व को लेकर संकट उत्पन्न हो गया है। कब भयावह परिस्थिति से आतंकित मन भौतिक विज्ञान के घातक हथियारों के आविष्कारों का इस्तेमाल कर किस क्षण इस धरा से जीवन का लोप कर दे, कोई कुछ कह नहीं सकता। निसंदेह इस खौफनाक परिस्थिति का शिकार होने से पहले मानव जाति के लिए आत्मिक ज्ञान द्वारा निज उद्धार करने का एक ही रास्ता है कि विकास की गति को अब शीघ्रता से भिन्न दिशा में, यानी त्याग, प्रेम, सद्भाव व समभाव की दिशा में मोड़ दिया जाए। इससे सक्रियता, जागरूकता व आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्म विकास होगा। तभी हर मानव के मन में इंद्रिय विषयों एवं बातों के प्रति आसक्ति के स्थान पर विरक्ति पनपेगी और शरीर के भीतर जिस चेतन शक्ति का यानी अजर अमर आत्मा का निवास है, उसके प्रकाश का प्रस्फुटन होगा। इस तरह चेतनात्मक स्तर पर प्रत्येक प्राणी को एक समान समझने से मन में संभाव अपनाने का विचार जागृत होगा और आत्मीयता के भाव का विकास होगा। याद रखो, जैसे ही अंतर्मन में संभाव उजागर होगा, वैसे ही विषय आसक्ति की भावना शांत हो जाएगी। मन अनंत शक्ति की ओर, दिव्य ज्ञान की ओर, दिव्य प्रकाश की ओर स्वयं अग्रसर हो जाएगा। इस तरह समभाव का विचार मनुष्य की बुद्धि की समस्त पाबंदियों और कमजोरियों का नाश कर उसे निर्मल व प्रकाशित अवस्था में ले आएगा और निर्भय एवं स्वतंत्र पद पर आसीन कर देगा। इस महत्ता के दृष्टिगत सज्जनों, यदि आप भी समस्त दुखों से छुटकारा पा जीवन की इस परम श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त होना चाहते हो, तो फिर आपको सम की यथार्थ धारणा को मानव जीवन का दुर्लभ सत पुरुषार्थ जानकर इसमें स्थिति के लिए हर संभव प्रयत्न करना होगा। इस महत्ता के दृष्टिगत सज्जनों, यदि आप भी समस्त दुखों से छुटकारा पा जीवन की इस परम श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त होना चाहते हो, तो फिर आपको सम की यथार्थ धारणा को मानव जीवन का दुर्लभ सत्पुरुषार्थ जानकर इसमें स्थिति के लिए हर संभव प्रयत्न करना होगा। यह प्रयत्न कैसे करना है, उस विषय में अब ध्यान से सुनो। इसके लिए सज्जनों, व्यक्तिगत अहंकार, आसक्ति व स्वार्थपरता इत्यादि का त्याग कर आदिकाल से चले आ रहे समस्त वेद शास्त्रों व सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में वर्णित युवा अवस्था की भक्ति यानी समभाव समदृष्टि की युक्ति को धारण करना होगा। इस हेतु सजन भाव की पढ़ाई द्वारा अपने संकल्प कुसंगी को संगी बना संतोष, धैर्य और सच्चाई धर्म के 4 सवाल हल कर मृत लोक पर फतेह पानी होगी। जानो, ऐसा करने से सम का कोई सवाल नहीं रहेगा, अपितु नौजवान युवा अवस्था आ जाएगी, क्योंकि वृत्ति, स्मृति, बुद्धि व भाव स्वभाव रूपी बाणे के निर्मल होने से अंदरूनी
व बहरूनी दोनों वृत्तियों में संतुलन कायम हो जाएगा और स्वतः साम्य स्थिति पनप जाएगी। इस तरह उच्च बुद्धि, उच्च ख्याल, भक्ति प्रबल और शक्ति ताकतवर हो जाएगी और आप विचार, सत जबान, एक दृष्टि, एकता और एक अवस्था में आ युगों से चले आ रहे संकल्प के रोने झुकने पर फतेह पा एक दर्शन में स्थित हो जाओगे। यह होगा समभाव से युक्त होकर अपने को सब प्राणियों में और सब प्राणियों को अपने में देखते हुए सर्व अपने असलियत ब्रह्म स्वरूप का बोध करना व आवागमन के चक्रव्यूह से आजाद हो जाना। इस मेहता के दृष्टिगत ही सज्जनों सत्वस्तु की कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, समभाव नु पकड़ो वे सज्जनों वे समदा करो वर्ताव। आप पकावो ते पकवावो किन्हा सजना नु, एहो दिखाओ सज्जनों वे प्रभाव वे। एहो दिखाओ सज्जनों वे प्रभाव वे। कहने का तात्पर्य यह है कि समभाव नजरों में कर सजन वृत्ति पकड़ लो व फिर सजन भाव नजरों में करके सजन भाव प्रकृति में ले आओ। यहाँ सजन भाव का अर्थ स्पष्ट करते हुए बता दें कि यह आत्मीयता का भाव है, निस्वार्थ भाव से दूसरों के कल्याण व हित का विचार है, यानी अपने ही समान सबके सुख दुख की अनुभूति कराने वाला मैत्री भाव है। यह भाव मन बुद्धि की सारी संकीर्णता व संकुचित स्वार्थ भावनाओं को समेटकर चित्त में उदारता, व्यापकता, निर्मल प्रेम, दया व पवित्रता का संचार करता है और आत्मत्व और विश्वत्व में अभिन्नता का पाठ पढ़ाता है। इसी मेहता के दृष्टिगत ही तो सज्जनों सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, सजन सदो सजन सदाओ, सज्जन ही पहरेवा पाओ, सज्जन करो वर्त वर्ताओ, जितो मृत लोकनु। आत्म कल्याण हेतु सज्जनों आप भी इस सजन भाव से ओतप्रोत हो, एक ईश्वर को ही सर्वव्यापक देखते हुए देह अभिमान यानी शरीर और शरीर से संबंधित वस्तुओं के प्रति जो लगाव है उससे ऊपर उठो और अपने निजी ज्ञान, गुण व शक्ति की यथार्थ पहचान करो। कहने का आशय ये है कि नित्य आत्मा की अजरता अमरता का बोध कर ना किसी से वैर करो और ना ही किसी से प्रीत, अपितु ईश्वरीय आज्ञा का पालन करते हुए उसी के निमित्त चराचर जगत की निष्काम भाव से सेवा करो और इस सेवा द्वारा व्यक्तिगत हो मैं को मिटाकर अपने आचार, विचार व व्यवहार को समता में साध लो। याद रखो यह समता सब स्थितियों में भीतरी होनी चाहिए। भीतरी समता से आशय वैचारिक समता से है जो बाहर से नहीं पकड़ी जाती, अपितु विचार और आचार की निरंतर साधना से साधी जाती है। यकीन मानो जो एक बार भीतर की इस समता की सुखमय अवस्था का रसास्वादन कर लेता है वह फिर उस समता के संरक्षण से कभी विलग नहीं होता। इस तरह मन में इस समता का भाव जब समा जाता है तो वह जहाँ एक ओर वचन और कर्म में उतरकर बाहरी समता का सृजन करता है, वहीं दूसरी ओर
आंतरिक समता को भी सभी क्षेत्रों में पुष्ट करता है। फिर यह आंतरिक समता जब भीतर से पुष्ट होकर बाहर निर्मल सजन भाव के रूप में प्रकट होती है तो करुणा, दया, सहानुभूति, सहयोग आदि सहस्त्र पावन धाराओं में परिवर्तित हो संपूर्ण विश्व के समस्त प्राणियों के लिए मंगलमय बन जाती है। वह हर प्राणी के हृदय को न केवल सुखद स्पर्श प्रदान करती है अपितु स्वयं में परिवर्तन लाने की प्रेरणा भी देती है। इसी से समता बाहर और समता भीतर समान रूप से बिखर जाती है और व्यक्ति व्यावहारिक जीवन में समभाव का सफल साधक बन जाता है। आप भी सज्जनों आत्मविश्लेषण व आत्म नियंत्रण द्वारा मन में प्रवेश कर गए दोषों व विकारों का शमन कर इस वैचारिक समता यानी बुद्धि, मन और आचरण को पुष्ट करने का भरसक पुरुषार्थ करो और समभाव अनुरूप यथार्थपूर्ण जीवन जीना आरंभ कर दो। इस संदर्भ में पूर्ण सफलता पाने के लिए आत्म विकास के लक्ष्य को सर्वोपरि मान यह स्वीकारो कि समभाव समदृष्टि की धारणा मानव जीवन की सबसे महान साधना एवं अनुपम उपलब्धि है। यही धर्म व सुख और शांति का मूल है। वह जीवन जीने की वह संपूर्ण पद्धति है जिसमें इस जीवन की सार्थकता सन्निहित है। अतः भेद बुद्धि त्याग कर व मानसिक विकारों की तरफ से अपने आप को हटाकर एक के भाव की खोज करो और जीवा स्वतंत्र संकल्प स्वच्छ व दृष्टि कंचन कर स्व स्वभाव में रमण करना आरंभ कर दो। अन्य शब्दों में सुख दुख इन दोनों अवस्थाओं में समान अनुभूति करते हुए व साथ ही साथ किसी के प्रति राग द्वेष न रखते हुए परस्पर सजनता पूर्वक समानता का व्यवहार करना शुरू कर दो। इस तरह अपने अंतःकरण को निर्मल रख इस क्रिया को ध्यान पूर्वक साधना द्वारा पूर्णतः निष्काम भाव से करना सुनिश्चित करो। ऐसा होने पर ही अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा व मन को अखंड शांति व सुख प्राप्त होगा, क्योंकि यह सर्वथा निराकुल हो सब प्रकार के पापों, क्लेशों व संघर्षों से बच द्वंद्व मुक्त होने की बात होगी। जानो, यह द्वंद्व मुक्ति ही समता की साधना है व परमानंद प्राप्ति का अमोघ साधन है। जैसा कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है, दुख सुख जेहड़ा समकर जाने, दुख सुख जेहड़ा समकर जाने, असलियत अपनी ओ पहचाने। असलियत अपनी जो पहचान गया, असलियत अपनी जो पहचान गया, ओही परम धाम दिया मौजा माणे, ओही परम धाम दिया मौजा माणे। सज्जनों, अभी आपने सुना कि समता परमानंद प्राप्ति का अमोघ साधन है। इस विषय में सारतः हम तो यही कहेंगे कि समता ही जीवन है, क्योंकि जो चीज़ समता छोड़ती है वह नष्ट हो जाती है। इस आधार पर यह केवल मनुष्यों में ही नहीं अपितु प्राणी मात्र में समानता की पोषक है।
वह जीव के सब रोग दूर कर यानी तीनों तापों को मिटाकर प्रेम स्वरूप में लीन करने वाली असली औषधि है। यही नहीं, यह काल, कर्म, इच्छा, उत्पत्ति व प्रलय आदि सब अवगुणों से परे है तथा धार्मिक कट्टरता, देशीय कट्टरता, जातिवाद इत्यादि जैसी स्वार्थ भावना, ममता व अभिमान के बंधनों से रहित है। हर वक्त समता में स्थित होकर उसी में ठहरे रहने से अनादि विद्या की समझ आती है और समता रूपी स्वराज को प्राप्त कर जीव सांसारिक बंधन से विमुक्त हो परमानंद में लीन हो जाता है। इस महत्ता के दृष्टिगत सज्जनों, बाह्य विषम परिस्थितियों के कारण मन चित्त में उत्पन्न विषम भावनाओं पर समस्तव को प्रतिष्ठित कर आत्मा का सर्वोच्च विकास करो। वह स्थिर बुद्धि हो, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाओ। जानो, ऐसा करना अब इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अब कलुकाल जा रहा है, वह सतयुग आ रहा है। कलुकाल जा रहा है, वह सतयुग आ रहा है। सतयुग में वही रहेगा जो समभाव के सबक को परिपक्व कर सतयुगी आचार संहिता को व्यवहार में ले आएगा, यानी विचार, सद्जबान, एक दृष्टि, एकता और एक अवस्था में आ संकल्प का झुकना रोना मिटा मृत्युलोक पर फतेह पा जाएगा। अतः वक्त की नज़ाकत को समझते हुए यानी युग परिवर्तन के समय को अधिक न मानते हुए समभाव समदृष्टि के सबक को अविलंब अमल में लाओ और सत्य धर्म पर स्थिर रहे सतयुग में प्रवेश कर जाओ। आप सबकी जानकारी हेतु आज की भटकी हुई मानव जाति को मानसिक रूप से इसी प्रकार तैयार करने के उद्देश्य के निमित्त ही सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार सतयुग दर्शन वसुंधरा परिसर में ध्यान कक्ष अर्थात समभाव समदृष्टि का स्कूल खोला गया है और इसे अब हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया है। सबकी सूचनार्थ शीघ्र ही परिस्थितियों के सामान्य होते ही इसे साधारण व्यक्तियों के दर्शनार्थ खोल दिया जाएगा। आप यह शुभ सूचना सब तक पहुंचा सकते हैं ताकि हर कोई इस कुदरती सुविधा का लाभ उठा श्रेष्ठता का प्रतीक बन सके। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट की अपनी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से समाज के शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक उद्धार हेतु प्रयासरत है। अंतर्राष्ट्रीय मानवता ओलंपियाड भी इसी गतिविधि का एक अभिन्न हिस्सा है। इस संदर्भ में हम इस अंतर्राष्ट्रीय मानवता ओलंपियाड को संपन्न कराने में सहायक उन समस्त प्रिंसिपल्स, टीचर्स व वॉलंटियर्स का हृदय से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मानवता, सदाचार व नैतिक मूल्यों में उत्कृष्टता लाने हेतु निष्काम भाव से
अपना बहुमूल्य योगदान दिया। हमें पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में मानव जाति की एकता व शांति हेतु किए जाने वाले प्रयासों में भी आप सबका सहयोग इसी प्रकार प्राप्त होगा। अंत में आओ सब मिलकर बोले, संभावदी हो सवे फतेह, संभावदी हो सवे फतेह, संभावदी हो सवे फतेह। इन्हीं शब्दों के साथ सभी सज्जनों को जय सीताराम जी।